हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना होता है एज अ न्यू पर्सन, तो आप कैसे उस अपने आप को जीएसटी की वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये सारी चीजें देखने वाले हैं। और आपको बता दूं कि प्रीवियस सेशन में हम कौन सा टॉपिक कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जीएसटी की थ्योरी देखी थी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इससे प्रीवियस सेशन में जो हमने प्रैक्टिकल देखा था जीएसटी की वेबसाइट पर जाकर, तो उसमें हमने सीखा था कि कैसे एनरोलमेंट किया जाता है अंडर जीएसटी की, लॉगिन कैसे करना होगा, वहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड अगर हमें बनाना होता है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। और वहाँ पे क्या देखा था कि प्रोविजनल आईडी, जीएसटी आईएन या फिर यूआईएन नंबर वहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया जाता है। किसी भी टैक्स पेयर को वहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो है क्रिएट करना होता है लॉगिन करने के लिए फर्स्ट टाइम में। फिर वहाँ पे आपके पास ओटीपी आता है, फिर वो वेरीफाई होता है। चाहे वो आपके मोबाइल नंबर पर भी आप ले सकते हैं या फिर आपने ईमेल एड्रेस डाल रखा होगा तो आप ईमेल एड्रेस पर भी आपका ओटीपी आ सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे न्यू यूजर नेम डालेंगे, फिर न्यू पासवर्ड डालेंगे, फिर रिकन्फर्म करेंगे पासवर्ड को, कंटिन्यू पर एंटर करके वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के ऑप्शंस आते हैं। सिक्योरिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपके प्रोपराइटर की बर्थ और डेट क्या है, ये सारी चीजें, मतलब कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद उसको सबमिट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर वहां पे क्या हो जाएगा, आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है सक्सेसफुली वहां पर क्रिएट हो चुका होगा। फिर आप वहां से लॉग इन करके आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को लॉग इन वाले ऑप्शन में डालेंगे और वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं अभी, और जीएसटी की वेबसाइट तो मैंने आपको बताई रखी है कि क्या वेबसाइट है, तो यहाँ पर आपको शो कर देती हूँ। फिर भी ये रही www.gst.gov.in, ये है जीएसटी की वेबसाइट। इससे हम लॉगिन करके देखते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाएंगे। तो ये मैंने गूगल क्रोम जो है ओपन कर लिया है। वेबसाइट कहेंगे www.gst.gov.in, जो कि वहाँ पे पहले से ही समझ गया था ये गूगल और आ रही थी लिखी हुई। एंटर करेंगे। अब देखिए सामने यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है, रजिस्टर और लॉगिन यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है तो क्या करेंगे, रजिस्टर पर एंटर करेंगे। और ये ऐसा आपको इंटरफेस शो हो जाएगा कि आपको ये सारी डिटेल फिल करके यहाँ पे प्रोसीड पर एंटर करना होगा। एक तो ये सामने आपको ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको इस वाले ऑप्शन से वर्क नहीं करना है तो क्या करना है, सबसे पहले होम पेज पर आना है, उसके साइड में सर्विसेज का ऑप्शन है, सर्विसेज पर जाना है, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन पर एंटर कर रही हूँ मैं और यहाँ पर आ रहा है देखिए पेमेंट का अलग आएगा, इस पे अलग। तो फिलहाल हम रजिस्ट्रेशन पर रहते हैं और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर एंटर करेंगे तो वहां पर अभी सेम ऑप्शन आ जाएगा जो कि यहाँ पर रजिस्टर पर आ रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम अ ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर कि डिडक्ट करने वाला है या फिर टैक्स पे करने हैं आपको, ई कलेक्ट सॉरी ई कॉमर्स में टैक्स कलेक्टर है या फिर जीएसटी का प्रैक्टिशनर है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। नॉन रेजिडेंट मतलब कि जो कंट्री के बाहर रहता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन बॉडी है, कॉन्सुलेट और एम्बेसी है किसी फॉरेन कंट्री का, अदर नोटिफाइड पर्सन है या फिर नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है या फिर नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन मनी गेमिंग सप्लायर है। इन सब का क्या होगा, टैक्स लगता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टैक्स पेयर पर फिलहाल हम एंटर करेंगे और यहाँ पे आता है स्टेट और यूटी, जितने भी यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, तो यहाँ पे सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिस्ट आ जाती है जिसमें से हम यहाँ पे दिल्ली एंटर कर लेते हैं। दिल्ली के अकॉर्डिंग क्या आया है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट पर एंटर करेंगे कि कौन सी दिल्ली, तो वेस्ट दिल्ली ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, अभी रैंडम ऐसे ही। फिर आता है यहाँ पर लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, एज मेंशन्ड इन पेन, मतलब कि आपको वही लीगल नेम लिखना है यहाँ पर बिजनेस का जो आपके पेन पर लिखा हुआ होगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ABC, ये हमारे बिजनेस का लीगल नेम है, वही मैंने यहाँ सेम लिख दिया है। ठीक है, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब कि पैन नंबर लिखना है, वो भी आपका पैन कार्ड पर आता है। और
नीचे कर देती हूँ ताकि नीचे का ऑप्शन दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, पैन नंबर बोल रही थी, पैन नंबर का यहाँ पे क्या दिया है, देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है ABCDE, मतलब 5 अल्फाबेट, 1 2 3 4 4 न्यूमेरिक, फिर लास्ट में एक और अल्फाबेट, वो यहाँ पे लिखना है। तो ABC, करेक्ट, एक सेकेंड, ABCDE, ऐसा नहीं है जरूर यही लिखना है, आपका पैन नंबर आपके पैन कार्ड पर होता है 1 2 3 4, ए दोबारा से ले लेते हैं। क्या हो गया, यहाँ पे पैन नंबर हमने फिल कर दिया। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है ईमेल एड्रेस का। ईमेल एड्रेस अगर आपको फिल करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ भी अभी, फॉर एग्जाम्पल @gmail.com। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, OTP विल बी सेंड टू दिस ईमेल एड्रेस, OTP इस ईमेल एड्रेस पर चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है फोन नंबर, तो यहाँ पे आप 10 डिजिट का फोन नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे कैरेक्टर पूछेगा कैप्चा के, आपको यहाँ पे वो कैरेक्टर जो शो हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, वो यहाँ पर एंटर करने हैं। यहाँ से आप यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हैं अगर कोई इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, और यहाँ से आप इसको सुन सकते हैं अगर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसका सुनने का भी ऑप्शन आता है, और यहाँ से क्या करेंगे आप इस पे प्रोसीड पर एंटर करके, और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाएगा। बट इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा, मैं एंटर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये पैन नंबर जो है वो गलत है। तो यहाँ पे पहले मैं कैप्चा लिख देती हूँ, 383717। अब देखिए ऊपर यहाँ पे क्या लिखा आ रहा होगा, एक सेकेंड, अब क्या रह गया, अच्छा, इनवैलिड मोबाइल नंबर है 1234567890। ठीक है, अब मैंने 10 नंबर डिजिट डाल दिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखाया है, पैन इज इनवैलिड और पैन डज नॉट एक्सिस्ट और पैन इज इनएक्टिव, मतलब कि पैन नंबर हमारा जो हमने डाला है वो सारा गलत पैन नंबर है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था। तो इसीलिए ये जो है आगे प्रोसीड नहीं हो पाया। फिर क्या करना है, अगर ये प्रोसीड हो जाता, अभी मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे ही दिया, आप अपना पैन नंबर सही डालेंगे तो वो आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, आपके मोबाइल नंबर या फिर आपके मेल एड्रेस पर क्या होगा, OTP आएगा, जो वो OTP होगा वो सिर्फ 10 मिनट तक ही वैलिड रहता है, फिर वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो यहाँ से आप OTP डाल के इसको रजिस्ट्रेशन आप अपना कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। इसी के साइड में एक और ऑप्शन है टेम्पररी रेफरेंस मोबाइल, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, मतलब कि TRN। जैसे मैं इस पर एंटर करती हूँ तो देखिए यहाँ पे छोटा सा फॉर्म ओपन हुआ है जिसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। फर्स्ट में क्या लिखा है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, एंटर टेम्पररी रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पे हम टेम्पररी रेफरेंस नंबर डाल देंगे, अभी मैंने ये डाल दिया है। फिर यहाँ पे क्या करना है, कैप्चा डालना है, तो हम कैप्चा यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीड पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने TRN डाला है ये भी गलत है क्योंकि हमारे पास है नहीं अभी, फिर समझाने के मोटिव से आपको ये बताया जा रहा है। तो यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे तो आगे प्रोसेस होगा, और वो प्रोसेस में क्या पूछेगा, जैसे आप TRN पर डालेंगे OTP आएगा, OTP आके वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। OTP जो जाएगा वो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर अलग अलग जाएगा, और वो सिर्फ 10 मिनट तक ही वैलिड रहता है। फिर वहां पर OTP डाल के आप क्या करेंगे, प्रोसीड पर एंटर करेंगे, और वहां पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो वहां पर सेव हो जाएगी, ठीक है। फिर जैसे वो एप्लीकेशन सेव्ड हो जाती है, वहां पर आपका एप्लीकेशन जो ARN होता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, वो भी आ जाएगा, और वो आपका रेफरेंस नंबर एप्लीकेशन का होगा कि क्या है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे GST की वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं कोई भी टैक्स पेयर अपने आप को, और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस होता है, कौन से ऑप्शन में क्या डिटेल जो है फिल की जाती है। और जो प्रीवियस सेशन में बताई चुकी है, लॉग इन करना हो तो लॉग इन पर एंटर करेंगे, यहाँ पे
लॉगिन पे एंटर करने के लिए यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे अपना, जो भी आप यूजर नेम क्रिएट करना चाहते हैं, आपका यूजर नेम है और पासवर्ड है वो यहाँ पे डालेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर पर एंटर करेंगे और यहाँ पे अपना प्रोविजनल आईडी या फिर GSTIN नंबर, UIN, GSTP या फिर यूजर आईडी कुछ भी यहाँ पे डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। यहाँ से लॉगिन करेंगे तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा। पासवर्ड कंफर्म करेंगे, रिकन्फर्म करते ही वो एक्टिवेट हो जाएगी आपकी आईडी। ठीक है, तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कैसे GST वेबसाइट ओपन करते हैं, क्या वेबसाइट है, कैसे लॉगिन करते हैं, एनरोल करते हैं और कैसे टैक्स पेयर जो होता है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और TRN का अगर फॉर्म ओपन होता है तो कौन सा ऑप्शन जो है रखना है। ठीक है, तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।